हेलो दोस्तों, कैसे हैं? सब ठीक होंगे। मेरे मुनाह ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आपको ऐसे ऐतिहासिक किले पर लेकर आ गया हूँ जो अभेद्य किला है, किसी ने नहीं जीत पाया। जो इतना बड़ा है कि सबसे बड़ा, एशिया में भी सबसे बड़ा किला है। 150 एकड़ में फैला है। एक गांव से भी बड़ा गांव बस सकता है। यह ऐसा किला है। अभी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ उसके मुख्य द्वार की तरफ। बहुत लोगों ने आपको इसके बारे में बताया होगा, पर लेकिन मैं अपने तरीके से आपको बता रहा हूँ। आप मेरे इस ब्लॉग में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। यह देखो, आप दीवारें देख सकते हैं, कितना बड़ा किला है और कितनी ऊंची दीवारें हैं। अब मैं आ गया हूँ मुख्य द्वार पर। यहाँ एक गार्ड मुझे मिला और वह खड़ा था और उससे मैंने बात की। मैंने कहा किराया वगैरह, उसने मना कर दिया, सिर्फ आपकी आईडी प्रूफ चेक करवा दे। उसने चेक किया और मुझे आगे जाने दिया। अब देखिए, इसके आप गेट देख लिए होंगे, उसके किला नुमा लगे हुए हैं आगे अंदर घुसने कि कोई बड़ा हाथी भी टक्कर मारता तो अंदर नहीं जा सकता था। यह देखो ढलान नुमा इसका आगे रास्ता है, क्योंकि कई बार क्या होता था कि कुछ फौजें आती थी तो इसलिए ये ढलानुमा ज़्यादातर बनाते थे उधर से, क्योंकि गोले टाइप के पत्थर फेंक दिया करते थे जब कोई फौज ऊपर के लिए इस मुख्य द्वार से आती थी। तो यह इस तरह का किला बनाया गया है। यह दोस्तों एक छोटा सा मंदिर है जो अपने आगे निकल रहे हैं। अभी आगे चल रहा हूँ, दूसरा मुख्य द्वार आ जाता है। उस पे भी वही गेट लगा हुआ है, उसी किला नुमा लगी हुई है आगे, क्योंकि इन राजाओं के पहले कोई बॉर्डर तो होता नहीं था, किला होता थे। इस वजह से क्या होता था कि वह 2 या 3 गेट रखते थे। यह उनकी जेलें थी, छोटी छोटी, जो कोई कैदी होते थे उनको इसके अंदर रख देते थे। अभी मैं भाइयों आगे और लेकर चल रहा हूँ। आप बस मेरे ब्लॉग में बने रहना। मैं आपको और दिखाऊंगा, इसकी सुरंगें भी दिखाऊंगा और इसके बारे में भी बताऊंगा। इस किले का इतिहास यह है भाइयों कि यह 1700 साल पुराना है। यह देखो, कुछ इस गिलास के अंदर लिखित है। यह गिलास ऊपर लगा रखा है, इसके कुछ पुरानी भाषा है भाइयों। हाँ, मैं इसका बता रहा था कि इसका जो इतिहास है 1700 साल पुराना है। यह किला आप समझ सकते हो कि 285 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। जो इसका निर्माण करवाया था वह बाटी राजपूतों के राजा भूपत ने करवाया था। यह किले के पास पहले घग्गर नदी निकलती थी। घग्गर नदी अब भी है, पर लेकिन वह छोटी हो गई है। पहले इनकी दीवारों से टच होती थी। भाइयों, मैं अभी आपको इस किले के ऊपर थोड़ा चढ़ रहा हूँ। अभी आपको दिखाता हूँ शहर हनुमानगढ़। शहर हनुमानगढ़, अभी आप देखो, यह है शहर हनुमानगढ़। इतना ऊंचा भी अपने देखने से देख सकते हैं इसको। भाई, जो हनुमानगढ़ पड़ा था वह इसलिए पड़ा था कि 1885 ईस्वी के लगभग बीकानेर वालों ने इसे जीता था। तो उस टाइम जो जीता था वह मंगलवार को जीता था, तो वह वार था हनुमान का, इसलिए इसका नाम जो पड़ गया था वह हनुमानगढ़ पड़ गया था। हनुमान तो हनुमान का नाम था इसलिए, और गढ़ ये किले का नाम था। इस किले में सुनते हैं कि रजिया सुल्ताना भी रही थी, क्योंकि यह किला इतना मजबूत था कि इसको भेद पाना किसी के बस की बात नहीं थी। आज भी यह धरोहर है। इसका कुछ किला जर्जर हो चुका है, कुछ काम भी किया है। मैं अभी आपको दोबारा दूसरी साइड पर लेकर चलता हूँ। यहाँ से भी अपने देखेंगे तो शहर दिखता है, और ये दरवाजे रखे हुए थे छोटे छोटे, क्योंकि फौज यहाँ से निगरानी रखती थी, कोई दुश्मन आकर हमला ना करे, क्योंकि पहले तीरों और दूसरे तलवारों से ही लड़ाई होती थी। यह देखो, आप खुद देख सकते हैं
कि कितना मजबूत किला है। ठीक है भाइयों, अब अपने आगे चलते हैं। अभी कुछ और दिखाते हैं आपको और इस किले के बारे में बताते हैं। यह देखो, इसके चारों तरफ घोड़ों के लिए इस तरह की सड़क तो नहीं बनी हुई थी। अभी देखिए यहाँ से मैं कुछ अभी आपको टूटा हुआ है, किले के कुछ क्योंकि किला बहुत पुराना है इसलिए उन्होंने जो रोक लगा रखी झज्जर है। हो यहाँ पे चुका है उसके बारे में कितना बता बड़ा रहा हूँ। खतरा है। इधर देखो अभी आप भाइयों, देख सकते हो कि टूटा हुआ भी यह देखो टूटा हुआ, ये देखो बहुत पूरे खतरा है। हो रखे हैं, इसलिए यहाँ से इन्होंने बंद बहुत कर रखा है जोखिम ले लगता रहा है। हूँ भाइयों। आप अभी देखो, लेके चल रहा हूँ, ये देखो सड़क भी बैठ रही है यहाँ इसके से लिए नीचे से, यहाँ चेतावनी दी इसीलिए हुई है इन्होंने कि हम यहाँ आगे इतना नहीं इतना निकल सकते। शॉर्ट कर रखा है। थोड़ा सा आगे अपने चलते हैं, पूरा आपको फिर किला और लेकर दिखाता दिखाऊंगा हूँ मैं जितना भी ये आपको। लंबा लिया। इस किले से अब आगे लेकर आ गया हूँ, वहाँ तक बड़ा मुश्किल था। यहाँ कुछ जानवर भी हैं, सांप वगैरह, कुछ गीदड़ वगैरह भी कहते हैं, जंगली जानवर भी हैं, उसके लिए चेतावनियाँ दी हुई है। यह देखो भाइयों, बना हुआ दोबारा कुछ काम हुआ है और इसके अंदर हनुमान का मंदिर भी है, शायद थोड़ा सा दिख रहा होगा, पर लेकिन वह बीचों बीच है, वहाँ जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस तरह काम किया हो तो सुंदर लगता है। पुरातत्व भाग इस किले की जिम्मेवारी होती है। मैं आपको पूरे किले का भ्रमण करवाऊंगा। यह किला बहुत ही बड़ा है और विशाल है भाइयों। एक बार आप जरूर आना। यह किला हनुमानगढ़ के राजस्थान में है और पंजाब की सीमा लगती है और हरियाणा की सीमा लगती है। इस किले के बहुत ही नाम था। पहले कहते हैं कि इस किले को जीतने के लिए, आक्रमण करने के लिए तैमूर आया था। वह किला जीत नहीं पाया था। उसने अपनी जीवनी में लिखा था कि हिंदुस्तान में सबसे मजबूत किला, उसने बताया था कि किलों में किला बटनेर किला, इसलिए इस किले को अभेद्य किला कहा जाता है। यह देखो कितना इसमें जर्जर हो चुका है किला। इसके अंदर अगर चाहते तो बड़ा शहर बसा सकते थे, इतना था। भाइयों मैं आगे लग के चल रहा हूँ, यहाँ से भी जर्जर हो चुका है, यहाँ से भी अपने देखे तो पूरा शहर दिखता है। शहर इसके चारों तरफ भी है और बहुत से लोग इसको देखने भी आते हैं। अब मैं आपको आगे लेकर चल रहा हूँ। अभी आपको कुछ और दिखाता हूँ। यहाँ से आपको देखने में से कुछ दिख रहा होगा, यह है हनुमान जी का मंदिर और शिव का मंदिर। अभी कुछ यहाँ टूटा हुआ है। यह देखो जंगल ही जंगल बन गया है और कुछ जर्जर हालात में भी है। यहाँ दरगाह भी है। यहाँ हिंदू भी रहते थे, मुस्लिम भी रहते थे, क्योंकि बहुत बड़ा किला है। क्योंकि इसके अंदर से अगर सार संभाल होती तो बहुत कुछ अंदर था। अभी तक कोई सार संभाल इसमें हुई नहीं, तो इसलिए ये झज्जर बन गया है और अंदर जानवर वगैरह रहने लगे हैं। यहाँ कुछ कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े सांप भी हैं और मेन बात तो यह है कि इनकी सुरंगें जाती थी। कुछ तो कहते हरियाणा के लिए, बठिंडा को तो जाती थी, पर लेकिन अब वह बंद कर दी है। यह देखो हर जगह चेतावनी लगाई हुई है, क्योंकि किला जर्जर हालात में भी है और कुछ जानवर भी रहते हैं। इसलिए कहा गया है कि आप थोड़ा ध्यान से चलें। ये देखो बहुत बड़े जर्जर हालात में है। इधर से भी अपने देखे तो हनुमानगढ़ दिखता है। यह देखो बिल्कुल भी खतरा है। यहाँ से बिल्कुल मिट्टी नीचे से धंस चुकी है भाइयों। इस तरह कभी भी यहाँ आए तो इस तरह का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ बहुत कुछ है इस जंगल के अंदर। इसके अंदर
कुछ तो कहते हैं कि बहुत बड़ा सोना गड़ा हुआ है। अभी आपको लेकर चल रहा हूँ आगे भाइयों। आपको किसी ने भी इतना किले का भ्रमण नहीं कराया होगा। मैं आपको चारों तरफ लेकर चल रहा हूँ। अभी आगे चलते हैं भाइयों। अब मैं आगे लेके चल रहा हूँ। एक शायद दिख रही एक दरगाह और आएगी। यह दरगाह है। यहाँ मंदिर भी है, दरगाह भी है। और इस किले के अंदर हर तरह का जानवर भी पाया जाता है, पर लेकिन अपने अंदर इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि खतरा है। सांप बहुत हैं, कुछ और भी जानवर हैं भाइयों। इस साइड से किला बिल्कुल झरझर हो चुका है। इस साइड से शहर भी है। कुछ बताते हैं कि यहाँ कूद कर कुछ सुसाइड भी किए हैं क्योंकि किला ऊंचा बहुत है। 70 से 80 फीट ऊंचा है शहर से। इस किले के साथ से ही घग्गर नदी गुजरती थी और यह किला जीता था बीकानेर वालों ने बाद में 1805। उस टाइम इसका नाम हनुमानगढ़ पड़ा था। अब मैं दूसरी साइड आ गया हूँ किले की। अभी आपको लेकर चल रहा हूँ। यह देखो भाइयों, इधर इस साइड में ही सुरंग बताई जाती है। अब मैं आपको सुरंग की तरफ लेकर चल रहा हूँ। कुछ लोग तो बताते हैं कि सुरंगें 2 या 3 थी इसकी। उसके अंदर ही घोड़े चलते थे। एक सुरंग बठिंडा को जाती थी, एक सुरंग हरियाणा की तरफ सरसा की तरफ जाती थी। यह किला कितना सुरक्षित था, इसलिए बहुत से लोगों ने इस किले पर आक्रमण भी किया था, पर लेकिन भेद नहीं पाए थे। इसलिए इस किले को अजय दुर्ग कहा जाता है और सबसे बड़ा किला है। कम से कम 150 एकड़ में फैला है यह किला। इस किले में अगर चाहते तो एक बहुत बड़ा गांव बस सकता था, पर लेकिन अंदर से देखें तो यह जंगल बना हुआ है। अब इसके अंदर बहुत से जानवर रहते हैं। इसमें सांप भी बहुत हैं। अभी मैं आपको लेकर आ गया हूँ सुरंग के पास, जो अब बंद कर रखी है भाइयों इसको। यह है सुरंग। इसके अंदर से रास्ता जाता था। एक आगे है जो दिखा रहा हूँ, उस साइड से सुरंग हुआ करते रास्ता था, वह बंद कर दिया। यहाँ से जालियाँ लगा दी। अब अपने वापस आ गए हैं। अब वापस बाहर की तरफ। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ। जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब कर ले। आगे से ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें लेकर आता रहूँगा और आप लोगों का प्यार मिलता रहा तो इसी तरह और वीडियो बनाता रहूँगा। इस विशाल किले का आपको पूरा वीडियो बनाकर दिखाया भाइयों, और बड़ी मेहनत लगी। पूरा किला घूम कर दिखाया आपको। इस तरह किसी ने वीडियो पूरी बनाकर नहीं दिखाई होगी भाइयों। यह तो आपको बता ही दिया था। छोटी छोटी जेलें हैं। इस गेट के ऊपर नुकीला जो कीलें लगी हुई हैं, क्योंकि पहले हाथी थे वह टक्कर मारकर तोड़ते थे, इसीलिए उसी हिसाब से इन्होंने कीलें लगाई। और हाथी टक्कर मारते तो उनके वह लग जाती थी, इसलिए वह टक्कर नहीं मार सकते थे। अब अपने नीचे चल रहे हैं भाइयों मुख्य द्वार की तरफ। यह देखो कितना बड़ा कंस्ट्रक्शन करके विशाल के बनाई हुई हैं इनके बुर्ज। अभी अपने नीचे जा रहे हैं भाइयों। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।